गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश मीडियम फ्रॉम यूपी बोर्ड। ओके, और इसमें जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 5 सेल। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है? सेल। सेल क्या चीज़ होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल एक सेल से ही मिलकर के बने हुए होते हैं, और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो आते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें बहुत सारी सेल्स मिलकर के बनी हुई होती हैं, वो जॉइंट होती हैं। मनुष्य जो है, ह्यूमन इज़ ऑल्सो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है जिसे हम आसानी के साथ नेकेड आइज से देख सकते हैं, वे सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल से मिलकर के टिश्यू बना हुआ होता है, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गेन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेन्स से मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। हम इस चीज़ का एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन होता है, इंसान है। इंसान की बॉडी के अंदर सांस जाती है, जो सांस गैस अंदर जाती है वो ऑक्सीजन गैस होती है, और जब वो बाहर निकल के आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। बाहर आने वाली गैस थोड़ी गर्म होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर थोड़ा कम इसलिए होता है क्योंकि वे पेड़ पौधों से आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर से आती है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पेड़ पौधों के टेम्परेचर की कंपेयर में ज़्यादा होता है। ओके, इसलिए हमें वे स्थान ज़्यादा ठंडा फील होता है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और वे स्थान ज़्यादा गर्म फील होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है। ओके, अब सेल जो है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इंसान के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस लेना और सांस का निकलना, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, और इस क्रिया के दौरान जो है एनर्जी ले लेना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इंसान की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड जाता है, खाना जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी देता है। जो फीकल मटेरियल होते हैं, कूड़ा कचरा करकट, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के द्वारा बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और इंसान की बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्वाइवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, हार्ट उसको पंपिंग करता है। ठीक है, किडनी जो है वो ब्लड के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा उन्हें फ़िल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सबमिट कर देती है, जो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जेनेटिक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, और भी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ठीक है, क्या है? सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर के बना हुआ होता है, और सेल जो है ये 2 टाइप की होती हैं, एक लिविंग सेल होती है, एक नॉन लिविंग सेल होती है। पेड़ पौधों की जो बाह्य सरफेस होती है वो बहुत हार्ड होती है, वो नॉन लिविंग सेल्स से बनी हुई होती है। जो सेल्स अंदर होती हैं वो बाहर आते आते ग्रोथ करते करते नॉन लिविंग हो जाती हैं। ओके, तो ऐसे ही सेल जो है क्या है, ह्यूमन बॉडी को जो है बचाती है धूल धपाल से। अगर आप सोचिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सेल है, धूल लगी, उसको वॉशिंग की, बाथिंग की, और वो धूल डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हट गए, रिमूव हो गए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है कि अगर सेल नहीं होती तो ह्यूमन बॉडी, कोई भी बॉडी बिल्कुल खुली हुई समान होती, जैसे कि
मनुष्य की जो आँख होती है, ऑर्गेनिज्म की जो आँख होती है, उसके ऊपर सबसे बारीक सेल पाई जाती है जिसे निमेशक पटल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक है। थिनेस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द कॉर्निया। तो इस तरीके से जो है, अगर सेल नहीं होती तो कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के ऊपर बैठता और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी होती। हल्की सी भी अनकम्फर्टेबिलिटी होती तो वो बहुत ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट करती। जैसे कि आप लीच को जानते होंगे, जोंक, जो कि तालाबों के किनारे तालाबों में रहते हैं और भैंसों के ऊपर चिपक जाते हैं और ब्लड को सकिंग करते हैं। उसकी ये खासियत है कि उसकी जो स्किन होती है वो इतनी नाजुक होती है कि अगर उसके ऊपर उसके ऊपर नमक लग जाए, साल्ट, तो नमक के उसकी बॉडी पर लगने के कारण उसकी बॉडी में से सैप निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है और उसको इतना दर्द होता है कि वो जो है मर जाता है उस नमक के लगने के कारण। हमारी बॉडी के ऊपर नमक लग जाए कुछ भी नहीं होता। हाँ, मिर्च लग जाए तो थोड़ा दर्द होता है, ठीक है, काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी की जो कवरिंग है वो सेल से है, सेल वाल से, ठीक है। तो सेल वाल जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। इससे आगे हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के वर्क में, ओके।